सही समय पर चोट किया जाएगा, बता दिया जाएगा, बिहार की जनता बता देगी ये कौन हमारा हमदर्द है या कौन हमारा गैर है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रीकांत और आप देख रहे हैं सिवान। जैसे कि आप सभी को बता दें कि कुछ दिन पहले सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का निधन दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि हत्या कर दिया गया है, कोई कह रहा है सिस्टम की वजह से मर गए हैं। ऐसे में आज पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता शौकत अली जी जो कि पटना से चलकर सिवान उनके बेटे उसामा साहब से मिलने आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस लॉकडाउन की स्थिति में वहाँ से चलकर यहाँ तक आए हैं और उनसे मिले हैं, क्या कुछ बातें हुई और किस तरह शोक और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हमारे साथ मौजूद है शौकत अली खान। पटना से चलकर इस लॉकडाउन में आप सिवान तक आए और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे से मिले, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जिस तरह से साहबुद्दीन साहब ने बिहार में और सिवान में विकास किया और बहुत ही सामाजिक मुद्दे पे और कौम के लिए हमेशा लड़े और सिवान के लिए हमेशा लड़े, तो उनके साथ अन्याय हुआ। आपने देखा होगा 2016 में उनका जब बेल हुआ, उसके बाद बेल को नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसके बाद बेल टूटा और फिर तिहाड़ जेल भेजा गया। और उसके बाद साजिश के तहत जो आदमी 4 बार सांसद रहा हो और 2 बार विधायक रहा हो, वैसी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए भेज दिया गया जो खुद दिल्ली के निवासियों को एड्रेस पता नहीं है कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल कहाँ है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने साजिश करके उनको मारने का काम किया है। लेकिन फिर भी हम लोग, पूरे बिहार के लोग, सिवान के लोग साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़े हैं और संवेदना हम लोगों ने व्यक्त किया और उसामा साहब से मिले हम लोग। और हम लोग की दुआ है कि उनको हिम्मत दें और जो सामाजिक और राजनीतिक जो समझ थी साहबुद्दीन साहब का, वही समझ हम लोग के बड़े भाई उसामा साहब की हो और जो विकास सिवान की रुकी हुई है उस सिवान की विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस प्रकार आपने कहा कि वो राजद के एक सच्चे सिपाही थे और सिवान के 8 विधानसभा की सीटों के लिए वो जाने जाते थे। कुछ लोगों का कहना था कि राजद की जो भी सिवान में टिकटें बढ़ती है वो शहाबुद्दीन के घर से ही बढ़ती है। ऐसे में जिस तरह उनका निधन दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में हुआ, उस समय राजद के यानी लालू परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँचा, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी गई। देखिए, एक बात बता देते हैं। देखिए, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन एक जो अपनी मतलब रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोगों ने नहीं पहुंचा, कुछ लोगों ने पहुंचा, ये राजनीतिक बात हो गया। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, पूरे बिहार के लोग, सिवान के लोग साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़े हैं। हाँ, अब तो ये उसामा साहब भी निर्णय लेंगे कि क्या हुआ उनके साथ, वही सारी चीज़ों को बताएंगे। और ये तो हम लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि हाँ, राजनीतिक जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके बड़े लीडर दिल्ली नहीं पहुंचे थे। ये पूरे बिहार की जनता ने देखा है और हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। दिल्ली तक की बात हटाइए, यहाँ तक कि दिल्ली से जो उनका अंतिम संस्कार था वहाँ पर करके सुकुलते खा के यहाँ पर पहुँचे, जिसके बहुत दिनों बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप सा मचा था। और ऐसे में 2-4 रोज पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव आकर यहाँ पर मिले। हालांकि तेजस्वी यादव यहाँ पर आकर नहीं मिले। मिलना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आएंगे, इंतजार कीजिए, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आना ही पड़ेगा, क्यों नहीं आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल को जब संस्थापक सदस्य रह चुके हैं, उस संगठन को बनाने के लिए दिन रात मेहनत किए हैं, आना तो पड़ेगा ही। और समय का इंतजार कीजिए, आना ही तो पड़ेगा ही सिवान। जिस तरह साहबुद्दीन साहब को सिवान के राजनीतिक गलियारे के बहुत बड़े योद्धा माना जाता था, यानी यहाँ के एक मसीहत हैं, ऐसे में उनका यूं ही चले जाना सिवान के लिए एक अपूर्ण क्षति है। क्या इस क्षति की कभी पूर्ति की जा सकती है? बिल्कुल, इसको कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते। सिवानी नहीं, पूरे बिहार में आप उनके जाने से जो क्षति हुआ है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी तरह से पूरी नहीं की जा सकती है। आप बताइए, जेल में रहकर भी कहीं बिहार और सिवान में कभी दंगा फसाद नहीं होने दिया था। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर कभी भी सिवान में, जब तक वो सांसद रहें या नहीं रहें, कभी आपने दंगा नहीं होते देखा होगा। बल्कि जेल में रहकर सिवानी नहीं, पूरे बिहार में दंगा को रोकने का काम किया था। ऐसे लीडर मिलना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम भी सिवान के रहने वाले नहीं हैं, हम भी बक्सर से और पटना विश्वविद्यालय में हम लोग भी छात्र राजनीति कर रहे हैं, MA किए हैं वहाँ से। ऐसा नेता मिलना मुश्किल ही नहीं, कहा तो ये नामुमकिन है। हम लोग बहुत दिनों से सुनते आए हैं, हम लोग का खुशनसीबी नहीं है कि उनसे मिल सके। लेकिन फिर भी आज
आए हैं, उनसे, उनके परिवार के, उनके बेटे से, उसामा साहब से मिले और हमें उम्मीद है कि उनकी जो राजनीतिक जहां तक रुकी है उस राजनीति को और सिवान के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे उनके बेटे। मतलब जो यहाँ सिवान की राजनीति है, आज से सिवान की जो बागडोर होगी उसामा साहब अपने हाथों में ले लेंगे और सिवान को संभालेंगे। नहीं, सिवान की जनता तय करेगी कि हमने तो 2014 में किसको वोट दिया, 19 में किसको वोट दिया, 10 साल में उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिवान जो 2014 से पहले जो स्थिति था, 2009 में साहबुद्दीन साहब सांसद थे, उसके बाद तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग सांसद रहे, उन्होंने लोगों ने 10 साल में क्या किया। सिवान की जनता तय करेगी 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त कि हमने जिसको वोट दिया वो क्या किया था, जो जीत कर आया वो क्या कर रहा है। इसलिए सिवान की जनता तय करेगी, अच्छे लोगों के हाथ में बागडोर देगी, तभी जाकर सिवान पुनः उसी तरह विकास करेगा। चलिए, चूँकि आप जनता पार्टी के नेता हैं, ऐसे में कुछ दिन पहले एक साजिश के तहत पप्पू यादव को उनके मंत्री आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था, उस बारे में क्या कहें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से बदला की राजनीति कर रही है। एक गांव में कहावत नहीं है कि बच्चा लड़ाई करता है तो उसका बदला लिया जाता है, उसी तरीके से ये सरकार गंदी राजनीति कर रही है कि जो नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगा, वो जेल के अंदर जाएगा। यही नहीं, आजम खान को भी यूपी में देख लीजिए आप, क्या किए, वो यूनिवर्सिटी बनाया, इसी के जुल्म में उनको जेल में डाला गया, उनके बेटा को जेल में डाला गया, उनकी बीवी को जेल में डाला गया। उसी तरीके से जब छपरा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी उस समय एम्बुलेंस घर में चुरा कर रखता है, जिस समय लोग लाश को पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, और सही समय पर लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है कि हॉस्पिटल पहुंच जाए, उस समय एम्बुलेंस को चुरा कर छपरा के सांसद अपने घर में रखते हैं, तो पप्पू यादव जी जाकर उजागर करते हैं तो उनको जेल में भेजा जाता है। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से ये गंदी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि आप सवाल करेंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, रोजगार मांगेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएंगे। एनआरसी एनपीआर के खिलाफ हमारी माँ बहनें बैठी थी सड़क पर, उनको लोग पाकिस्तानी प्रस्त कहते थे, और जब किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहा है तो उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो क्या बीजेपी के लोग ही केवल देशभक्त है, और देश के तमाम लोग जो है, जो इस देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी को फंदे को चूम लिया था, वो आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया, पाकिस्तानी हो गया। मतलब देश इस तरह से नहीं चलता है। 70 साल में जिस तरीके से पिछली सरकार जो खरीद कर लाई थी, जो चीजों को बनाई थी, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। आप एक दो काम बता दीजिए ना नरेंद्र मोदी ने किया, जो इतने दिनों में प्रधानमंत्री रहते हुए, उनको हम प्रशंसक हो जाएंगे। आप एक काम बताइए ना, कौन सा काम किए जिससे हमको फायदा हुआ। 2014 से लेकर अब तक रेलवे का बहाली नहीं आया, एक बहाली 2017 में फॉर्म आया था, अभी तक वो ज्वाइनिंग नहीं कराया, अभी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं लिए, केवल एनटीपीसी का एग्जाम लेकर छोड़ दिए। किस मुद्दे पर सरकार से बात कीजिएगा, हम किस मुद्दे पर बात करें सरकार से? ना ही विकास किए, ना ही शिक्षा बिहार में चौपट हो गया। गरीब बच्चों को भूखे मारने के लिए सरकार कोरोना ला ही दिया, लॉकडाउन लगा ही दिया, बिना रोड मैप के लॉकडाउन लगा दिया कि लोग मर जाए भूखे। भाई, लॉकडाउन लगाना ये कोरोना वायरस का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि लोगों को बेहतर इलाज मिले, समय पर ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर मिले, आईसीयू बेड मिले, तब जाकर ये कोरोना भागेगा, खत्म होगा। ये गो कोरोना से कोरोना नहीं भागने वाला है। साफ तौर पर कहा जाए तो पप्पू यादव को एम्बुलेंस की जो कहानी थी उजागर करना बहुत बड़ा महंगा पड़ गया। बिल्कुल महंगा पड़ गया है। ये सरकार कहता तो ये गंदी राजनीति कर रही है, बिल्कुल गंदी राजनीति। लेकिन बिहार की जनता देख रही है। और एक बात समझ लीजिए, सरकार आती जाती रहती है, सरकार को हम ही लोग चुनते हैं, और बिहार की जनता तय करेगी एम्बुलेंस चोर के साथ जाएगी या एम्बुलेंस को उजागर करने के साथ जाएगी। आपने देखा होगा पूरे देश के लोगों ने ट्विटर ट्रेंड कराया, आई स्टैंड विथ यू पप्पू यादव। पूरे देश के लोग तो साथ हैं, बल्कि ये पावर में पार्टी है, सत्ता में पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, वही कर रही है मनमौजी। एक तरफ जहां उनके आवाज से उनको गिरफ्तार किया गया, उस समय उन्होंने पूछा तो वहां पर कहा गया कि आपने लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन किया। उनको ले जाकर 8 घंटे तक थाने में बैठाया जाता है। उसके बाद उनको मधेपुरा पुलिस द्वारा कहा जाता है कि 30 साल पहले के मुकदमे में आपको जेल ले जाया जा रहा है। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन नीतीश सरकार की गुलाम है। बिल्कुल। अरे आपको कह तो दिए, ये बिहार पुलिस है, पूरे तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा के चंगुल में फंस चुकी है, गुलाम हो गई है। जो सीएम हाउस से निर्णय आता है वही बिहार पुलिस और तमाम कर्मचारी लोग करते हैं। आप पहले देखा कि लॉकडाउन उल्लंघन मामले में जेल हो ही नहीं सकता है।
कोर्ट का खुले तौर से बयान है कि जिसको लंबी सजाता है वही केवल जेल जा सकता है, छोटे मोटे केसों में जेल नहीं जा सकता है। लेकिन एक मामूली सा केस लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, 8 घंटे गांधी मैदान थाना बैठाया जाता है, फिर मधेपुरा जिले के मधेपुरा ले जाता है, फिर उसके बाद सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बीरपुर में जहां जेल है, उप कारागार है, वहां रखा जाता है। पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि कहीं ना इनके साथ अनहोनी हो जाए, उनको रिहा करना चाहिए तत्काल। हालांकि जिस वक्त उन्हें जेल भेजा गया, वहाँ पर उन्होंने जेल प्रबंधक से गुहार भी लगाई थी कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हमें हॉस्पिटल रखा जाए, जेल में नहीं रखा जाए। और 2 दिन बाद उनकी पुनः स्वास्थ्य स्थिति खराब हो जाती है, उनको भी दरभंगा के DMCH में भर्ती कराया जाता है, वहाँ से उनको पटना रेफर के भी किया जाता है, नौबत आती है। तो वहाँ पर उन्होंने फिर सरकार से अपील की कि हमें यहीं पे रहा जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे तरीके से उनके स्वस्थ अस्वस्थ चल रहे हैं। 2 महीना पहले आपने देखा होगा दिल्ली में ऑपरेशन भी हुआ था। उनको बिहार सरकार, उनको कोई बड़ा मुकदमा नहीं है, 32 साल पुराना केस को उजागर करके जेल में भेजा जा रहा है। 32 साल से बिहार पुलिस क्या कर रही थी, ये सरकार क्या कर रही थी? इससे पहले भी कह रहे थे कि 2004 में बेल टूटी हो गया, तो 2004 से बिहार पुलिस अब क्या कर रही है? कहीं ना कहीं राजनीतिक फंसाया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र की तरह इनको जेल में डाला गया। बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि आप तत्काल पप्पू यादव जी को रिहा कीजिए, नहीं तो लॉकडाउन खुलने के बाद पूरे बिहार के सड़कों पर जन अधिकार पार्टी और पूरे बिहार के लोग इस गूंगी शहरी के सरकार के खिलाफ सड़क पे आने का काम करेंगे। एक शब्द में कहा जाए, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को पप्पू यादव से खतरा मंडरा रहा था। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्होंने इस साजिश के तहत उन्हें बिल्कुल, आपने देखा होगा पटना में जब बाढ़ आया था तो सब नेता अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन पप्पू यादव सड़क पर उतरकर लोगों को मदद करने का काम किया। मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार आया था तो वहां पर बच्चे इलाज के अभाव में, विटामिन के अभाव में, प्रोटीन के अभाव में बच्चे मर रहे थे, तो पप्पू यादव ने विटामिन और दवाई और तमाम चीजों को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचने का काम किया और बच्चों को बचाने का काम किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो बिहार पुलिस ने, नीतीश कुमार गए थे वहां पर, आम नागरिकों ने विरोध किया तो वहां पर डुमरांव में घर में घुसकर बिहार पुलिस ने मारने का काम किया, तब जाकर पप्पू यादव जी ने बचाने का काम किया। तमाम मुद्दे पर पप्पू यादव बिहार में उतरकर काम कर रहे हैं, तब नीतीश कुमार को खटक गई ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है, खतरे की घंटी है, इसलिए षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डाला गया। उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी रंजीत रंजन, जो कि दिल्ली से आकर यहाँ पर उनकी गैर उपस्थिति में बागडोर संभाली हुई है, और उन्होंने नीतीश सरकार को चिताया भी है कि अगर उनके पति को पॉजिटिव, किसी भी हालत में पॉजिटिव होते हैं तो इसके जिम्मेदार नीतीश सरकार होती है। अगर ऐसा होता है तो उनको चौराहे पर लाकर खड़ा कर दूंगी। बिल्कुल, कुछ भी अगर होता है पप्पू यादव जी के साथ तो इसका सारा जिम्मेदार नीतीश कुमार है, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बिना केस के माध्यम से जेल में भेजा गया, तो इसका दोषी कौन होगा? कुछ भी होता है तो कौन दोषी होता है? सरकार दोषी होती है। जब सरकार कोई काम करे तो अपना पीठ थपथपाती है, जब गलती होगा तो इसका दोषी कौन होगा? सरकार ही होगा। इस लॉकडाउन में, महामारी में कोई हॉस्पिटल नहीं, अपने परिवार के लाश उठाने तक नहीं जा रहा था, वह आदमी हॉस्पिटल घूमकर लोगों को मदद कर रहा है। PMCH, IGMS, NMCH और पटना सहित तमाम हॉस्पिटलों में जाकर खाना पहुंचाने का काम कर रहा है। आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। लोगों को दवा पहुंचाने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप एक और बात सुनिए ना, ये सरकार देखिए कहां तक अहंकार में डूबी हुई है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता, आप सीमान में ही देखे होंगे, बहुत सारे भाई सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, उसको सरकार रोक रही है कि आप नहीं दे सकते हैं खाना, ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं। अरे भाई, सरकार तुम बैठे हो, तुम अगर देश के आम नागरिकों को ऑक्सीजन पहुंचाते, दवा पहुंचाते, खाना पहुंचाते, तो हम जैसे और आप जैसे लोगों को सड़क पर आकर मदद करने की क्या जरूरत थी? किसको जान प्यारा नहीं है? कौन मरना चाहता है इस दुनिया में? सबको जान प्यारा है और सब चाहता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन देश को बचाने के लिए, देश को, इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जैसे लोग सड़क पर आकर लोगों को खाना खिला रहे हैं कि देश बचेगा तभी हम बचेंगे, इस देश के लोग बचेंगे तभी संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तभी हमारा देश बचेगा। हालांकि पप्पू यादव की जेल जाने के बाद राजद के कुछ समर्थकों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भाजपा की बी टीम है। अरे बिहार की जनता देख चुकी है कि 2014 से जब पप्पू यादव जी को पार्टी से निकाला गया, 15 में चुनाव लड़े, पूरी बिहार की जनता ने एक भी सीट नहीं देने का काम किया, फिर भी 2015 के बाद पप्पू यादव ने बिहार बदलने के लिए संघर्ष करते रहे। 2019 में चुनाव हुआ, मधेपुरा चुनाव हार गए, फिर उसके बाद भी पप्पू यादव जी ने मन छोटा नहीं किया, फिर बिहार बदलने के लिए संघर्ष करते रहे। 2020 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, एक भी सीट नहीं आया, फिर भी बिहार बदलने के लिए संघर्ष करते रहे। बी टीम कैसे हो सकते हैं? कौन इतना दिन बर्दाश्त कर सकता है? कौन इतना दिन बर्दाश्त कर सकता है? 10 साल से सड़क पर है, बिना सदन जाए हुए। किसको सदन प्यारा नहीं है? कहीं ना कहीं उनके अंदर जिद है कि हमको बिहार बदलना है।
इसलिए वो सड़क पर है कि जिसको कहना है कहने दीजिए ना। बी टीम तो जो यही तो है कि ये बड़ी पार्टी के साथ जो जाएगा वो उसका समर्थक हो जाएगा, और जो नहीं जाएगा वो बी टीम हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को भी लोग बी टीम कहते हैं, पप्पू यादव को भी बी टीम कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी मायावती को भी बी टीम कहते हैं, समाजवादी पार्टी को भी बी टीम कहते हैं। मतलब सब बी टीम है, आप ए टीम है नहीं। आप भी ऐसा न रहे कि भी बीजेपी के साथ जाकर सत्ता में भोगेगी। और एक बात समझिए ना, ये लोग को समझ में आ गया कितना गंदी राजनीति कर रहे हैं कि यही शहाबुद्दीन साहब के समर्थक लोग जो बिहार के हैं तमाम सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं पहुंचे, तो उनके समर्थक गाली देने का काम कर रहे थे। अरे भाई, हम पूरे जीवन आपको आज़ादी के बाद से लेकर तब से मुसलमान वोट देते आ रहा है, और आज अपने हक और अधिकार का बात कर रहा है, उसका रहनुमा चल गया तो आप उसको गाली दे रहे हैं। ये तो देश देख रहा है ना भाई, बताने की क्या जरूरत है, हर चीज़ दिख रहा है। और सब लोग वाच कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। सही समय पर चोट किया जाएगा, बता दिया जाएगा, बिहार की जनता बता देगी ये कौन हमारा हमदर्द है या कौन हमारा गैर है। कुछ लोगों का यही कहना था कि अगर कोई इस जगह कोई यादव होता तो तेजस्वी यादव नंगे पैर चले आते। आप देखिए, जाति बात नहीं है, यादव मुस्लिम ये सब चीज़ों को बात नहीं है। हम लोग जाति पे विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। एक सामाजिक चीज़ होती है, बहुजन सोच है हम लोग का, लोकतंत्र सोच है, समाजवाद सोच है हम लोग का। आप देखे होंगे जेपी जी का गोपालगंज में एक कांड हुआ था, 70 विधायक के साथ माननीय पहुंच रहे थे गाड़ी लेकर, लेकिन दिल्ली पहुंचने का काम नहीं किए। हमको कहने से नहीं होगा, सब लोग देख रहा है, सब लोग देखने का काम कर रहा है। कहा तो नहीं है, समय का इंतजार कीजिए। समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता है। सही समय पर लोग वाच करेंगे और देखेंगे जो बिहार की जनता निर्णय करेगी उसको स्वागत किया जाएगा। शौकत जी, जिस प्रकार आप बिहार के राजनीति में युवा के रूप में धरोहर है, ऐसे में हमारे सिवान के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? सिवान के युवाओं से यही कहना चाहते हैं, पढ़िए लिखिए, जो कमज़ोर है उनको पढ़ाइए, जो कम मदद के लायक है उनको मदद कीजिए, सामाजिक चीज़ों में आगे रहिए, और अपने सिवान सहित पूरे बिहार को बदलने के लिए कुछ काम ऐसा कीजिए जो पूरे दुनिया में नाम हो। ताकि पहले यही जैसे सिवान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकलकर देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। आप स्वाभिमानी हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपके जमीन से देश का प्रथम राष्ट्रपति है। तो पूरे दुनिया में तहलका था, नाम था, और आप भी नाम कीजिए, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। और जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस मुद्दे पर तो पूरे बिहार फेल हो चुका है। आप कुछ ऐसा कीजिए जो इस तीनों चीज़ों में हमारा बिहार आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शौकत अली खान जी, जो कि पटना से चलकर सिवान शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब से मिलने आए हैं, और इन्होंने अपने जो शोक संवेदनाएं थी व्यक्त की।